श्रावण मास हरियाली अमावस की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। श्रावण मास में आने वाली अमावस को हरियाली अमावस कहा जाता है। इस वर्ष 7 अगस्त 2021 शनिवार को सायं 7:12 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होकर 8 अगस्त रविवार को सायं 7:20 तक रहती है। रविवार को पुष्य नक्षत्र होने पर रवि पुष्य योग के कारण इस तिथि का पुण्य फल अनंत गुना हो जाता है। हरियाली अमावस के दिन किसी एकांत स्थान के जलाशय पर जाकर के स्नान दान आदि करें। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। हरियाली अमावस की कथा इस प्रकार है। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, श्रावण मास की अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है और इस अमावस्या का क्या फल है? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिवर, आप जानते हैं श्रावण मास में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ग्रीष्म की तपश खत्म हो जाती है। वर्षा ऋतु आ जाने से नए नए पौधे, वृक्ष, लताएं तेजी के साथ बढ़ने लगती हैं। कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या तिथि को पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। जिसके पितृगण अप्रसन्न हैं, वह उस दिन अपने पुत्र पौत्र तथा परिवारजनों से मिलने के लिए आ पहुंचते हैं। जो मनुष्य अमावस्या तिथि को तीर्थ या नदी तट पर जाकर स्नान दान करता है, कुशा तथा तिल मिलाकर अपने पितरों का नाम ध्यान करते हुए 3 बार जलांजलि प्रत्येक पितर के नाम से देता है, उसके पितृगण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अपने घर में श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उन्हें वस्त्र, फल तथा दक्षिणा प्रदान करता है, पितृ सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पाठ कराता है, उसके पितर तृप्त होकर के उसके घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं, कुल की वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के कलह कलेश मिट जाते हैं। जो घर आए हुए पितरों की अनदेखी करते हैं, उनके घर में सदा अशांति बनी रहती है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, हे प्रभु, आपने बहुत उत्तम बात बताई है, अतः आप यह बताने की कृपा करें, जिसके पितर अपने कुकृत्यों के कारण नरक की यातनाएं भोग रहे हैं, या जिनके पुत्रों ने, परिवार वालों ने अपने पितरों के तारण के लिए सपिंडीकरण, 10 गात्र विधि आदि कर्म भली भांति नहीं किए हैं, वह किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे वशिष्ठ जी, आप तो जानते हैं माता कैकेयी के प्रकोप से श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया। पिता राजा दशरथ हाय 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 राम कहते हुए पुत्र वियोग में तड़प कर मर गए। पितृदोष के कारण श्री रामचंद्र जी को वन में भटकना पड़ा, अनेक दुख कष्ट भोगने पड़े। तब उन्होंने अमावस्या के दिन श्री रामेश्वर तीर्थ के तट पर समुद्र के किनारे स्नान दान तथा तर्पण किया, पितृ सूक्त तथा यम सूक्त का पाठ कराया, जिस कारण उनके पिता प्रसन्न होकर विजय श्री का आशीर्वाद देकर स्वर्ग को चले गए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है। हरियाली अमावास के दिन राजा भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मिलकर के
सरयू के तट पर जाकर अनेक वृक्ष लगाए, त्रिवेणी की पूजा की। उन्होंने पीपल, बड़ और नीम का वृक्ष भी रोपा। त्रिवेणी लगाने तथा उनकी पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश प्रसन्न हो गए, जिस कारण 14 वर्ष तक उनके राज्य में सुख शांति रही। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं। हरियाली अमावास के दिन जो वृक्ष लगाता है, जो उनकी पूजा करता है, जो पितरों के निमित्त स्नान, दान तथा तर्पण और पितृयज्ञ कराता है, उसके पितर प्रसन्न होकर के उसे अनंत गुना फल देते हैं। जिसके संतान नहीं है, जिन्हें संतान सुख मिलना चाहिए और जिनके घर में धन, संपत्ति तथा मान की कमी है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, जो भी कार्य करते हैं उसमें रुकावट आती है, इस अमावस्या के दिन व्रत उपवास करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साल में अन्य अमावस भी आती हैं, लेकिन हरियाली अमावस को व्रत, दान, पूजा आदि करने का जो फल है, उन सभी अमावस्यों के फल से कई गुना अधिक है। वशिष्ठ जी की बात ब्रह्मा जी ने सुनी और ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी उनके चरणों में पड़ गए। तभी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। ओम शांति। बोल शंकर भगवान की जय।